यहाँ हमने ली है रंगीन सेवइयाँ 2 कप। इसी के साथ ये हमने लिया है 3 कप शुगर, और ये है हमारे पास किशमिश और कोकोनट, ये बारीक बारीक काटा हुआ है मैंने। और यहाँ पर मैंने साथ ही लिया है क्रश कोकोनट, और उसके साथ ये हमारे पास है बादाम, और ये मैंने ली हैं खजूरें, और साथ ही मैंने लिए है इलायची और दूध, और उसके साथ है ये हमारे पास सेवइयाँ। ये मैंने बेक पार्लर की 2 पैकेट सेवइयों के लिए हैं, ये बड़े पैकेट हैं, और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बेक पार्लर की सेवइयाँ। यहीं मैंने 3 किलो दूध लिया था, और 3 किलो दूध में मैंने 8 अदद इलायचियाँ डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता हम इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे, और इसको हम दूध के अंदर सिर्फ हमने 8 इलायचीज़ डाल के इसको अब हम बॉयल आने तक रखेंगे। फिर जैसे इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसके ये देखें, इस दूध को बॉयल आने तक मैंने ये खजूरें जो थी मेरे पास, तो वो मैंने इस तरह काट दी थी, और बादाम जो थे वो भी काट दिए थे इस तरह। वो मैंने साबुत खजूरें और साबुत बादाम तो इसके अंदर यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने बादाम भी काट दिए और खजूरें भी काट दी, और ये साथ पे दूध को बॉयल आ चुका है इस तरह। अब जैसे दूध को बॉयल आ गया है, दूध पकनी शुरू हो गया है, अब मैं इसके अंदर रंगीन सेवइयाँ ऐड करूँगी, क्योंकि रंगीन सेवइयाँ मैं इसलिए इसके अंदर पहले ऐड करूँगी, रंगीन सेवइयाँ और शुगर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। वो इसकी वजह ये है कि रंगीन सेवइयाँ ज़रा सख्त होती हैं और उनको जो है वो नरम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने दूध के अंदर रंगीन सेवइयाँ ऐड की हैं। फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर मेवे ऐड करूँगी। इसको अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट तक पकाना है रंगीन सेवइयों को दूध में। सिर्फ रंगीन सेवइयाँ सबसे पहले मैंने ऐड की हैं, और साथ में शुगर भी मैंने ऐड कर दी है, चीनी भी साथ में ही ऐड की है। और 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखें, और ये पकना शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर तमाम मेवे ऐड कर दूँगी, जो हमने ये खोपरा और किशमिश थी वो, और उसके साथ ही ये बादाम मैंने जो काट के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। साथ ये मैंने वो क्रश कोकोनट था वो भी ऐड कर दिया है, और साथ अब ये खजूरें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम मेवों को इनके दूध के अंदर डालने के बाद अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट तक इसके अंदर पकाऊँगी, ताकि अच्छे से मेवों का टेस्ट इसके अंदर दूध के अंदर आ जाए। 1 से 2 मिनट तक अब हमें इस दूध को बॉयल देते रहना है, पकाते रहना है। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये देखें, ये अच्छे से पक चुके हैं। बीच में सेवइयाँ जो मैंने रंगीन सेवइयाँ डाली थी वो भी अच्छे से बीच में नरम हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम इसके अंदर जो हमारी सेवइयाँ थी बेक पार्लर वाली, वो मैंने जो है वो पैकेट से निकाल के इस तरह से तोड़ दी थी, छोटी छोटी कर दी हैं। अब हम इन्हें दूध के अंदर ऐड कर देंगे। ये अब दूध के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इसे। अब हमने सेवइयाँ इनके अंदर डाल के दूध के अंदर, गरम गरम दूध पक रहा है उसके अंदर मैंने अब सेवइयाँ डाल दी हैं, और डालती जा रही हूँ। साथ में इसके अंदर चमचा हिलाती जा रही हूँ। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और हिलाते जाएं, और फिर उसके बाद ये 1 मिनट तक मज़ीद पकेगा, और फिर हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। शीरखोरमा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना मज़े का, ये बिल्कुल तैयार है। अब बस इसे
सवेरी हमने ऐड करने के बाद दूध में 1 मिनट तक और पकाना है। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है, ये देखें। और यहाँ मेरी सवेरियाँ दूध थोड़ा कम हो गया था, 3 किलो दूध हमने लिया था, तो फिर मैंने तकरीबन 1 किलो दूध इसके अंदर और ऐड किया है। हाँ, तो वो ठंडा होने के बाद बिल्कुल जुड़ गई थी, तो फिर मैंने इसी के अंदर 1 किलो दूध और ऐड किया था। और साथ में अब मैंने इसके अंदर ही ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आप इसे डिश आउट कर लें और मज़े से सर्व करें और तारीफ़ें लें। आप इस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।